औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस MGT 211 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की आप लोगों की MGT 211 की जी असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड कर दी गई है और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 19 मई है। ठीक है, 19 मई इसकी लास्ट डेट है और 20 मई को भी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट के बाद का जो एक दिन होता है वो एक ग्रेस डे होता है और ग्रेस डे के अंदर भी आप लोग इस असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर की आप लोगों की ये असाइनमेंट है और इस वीडियो में जितने भी आपके माइंड में इस असाइनमेंट को लेकर क्वेश्चन होंगे वो मैं तमाम के तमाम क्लियर आउट कर दूंगा। ठीक है, तो अपनी वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपको बात की समझ आ सके और उसके बाद जब आप इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी असाइनमेंट बनाते हुए तो तब आपके लिए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो उन तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए, उन इश्यूज से बचने के लिए पहले वीडियो को मुकम्मल देखने, कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर, उसके बाद आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। उसके बाद आप लोग आसानी से अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आप लोग आसानी से ले सकते हैं। तो चलते हैं हमारी असाइनमेंट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक केस दी हुआ है, ठीक है, जो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है और हम पहले इस केस को रीड आउट करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो हमारा इसी केस के रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसको देखेंगे और लास्ट में हम लोग इसका जो सोल्यूशन है, एग्जैक्ट सोल्यूशन, ऑथेंटिक सोल्यूशन, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जो इस असाइनमेंट को लेकर कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं करवानी, ईमेल के थ्रू आप लोगों की असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने MS वर्ड में अपनी असाइनमेंट को बनाना है, यही फॉर्मेट एक्सेप्टेबल होगा। बाकी कोई और फॉर्मेट आप लोग कोई भी अगर यूज़ करेंगे, PDF PNG कोई भी है, तो वो तमाम के तमाम एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। सिर्फ आपने MS वर्ड में अपनी असाइनमेंट को बनाना है, यही एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन या एरियल ब्लैक रखना है और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप लोगों ने 12 रखना है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग ओपन ऑफिस फॉर्मेट में भी इस जो असाइनमेंट है इसको बना सकते हैं, वो भी एक वर्ड के फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसके बाद ब्लैक एंड ब्लू फॉन्ट कलर्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और कलर आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई खास इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस नहीं है, वो बाकी आपको पता है कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक दूसरे का भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, इंटरनेट से भी नहीं करना और आप लोगों की जो फाइल है वो करप्ट भी ना हो। ठीक है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे और आप लोगों ने ड्यू डेट के बाद भी सबमिट नहीं करवानी। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब चलते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारा केस है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, केस में यहाँ पे देखें, अल्फ़ा एंड गैमा आर फ्रेंड्स सिंस देयर चाइल्डहुड। ठीक है, कि दो फ्रेंड्स हैं जिनका नाम अल्फ़ा एंड गैमा है, वो अपने बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं और उसके बाद उन्होंने जो एजुकेशन हमेशा इकट्ठी हासिल की है। ठीक है, मतलब कि एक स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहे हैं। अब उन दोनों ने ग्रेजुएशन एक लोकल बिजनेस में हासिल की है, जिसमें उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री में अब उन्होंने ग्रेजुएशन की है। ठीक है, अब उन्हें अपनी इस ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने एक कार का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, ऑनलाइन कार रेंटल मतलब कि ऑनलाइन रेंटे कार का एक उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करना है। अब इस पर्पज़ के लिए उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया जिसका नाम कार्ग है। ठीक है, उसके बाद जो ऑल एंड्रॉयड पे और उसके बाद एप्पल के जो स्मार्टफोन्स हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेशन चल सकती है। उसके बाद उन्होंने ये तमाम जो उनका बिज़नेस का प्लान था, इस तमाम प्लान को उन्होंने जो प्रोफेशनल प्रोमोटर्स होते हैं उनके साथ इस बिज़नेस को डिस्कस किया है ताकि जो सेटअप है उसको प्रॉपर अंदाज में स्टार्ट किया जा सके। उसके बाद विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन द न्यू एंटिटी हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। उनके बाद मतलब कि जो तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके बाद उसके साथ साथ उन्होंने जो उनकी कंपनी थी, बिज़नेस था, उनको उन्होंने सक्सेसफुली रजिस्टर करवा लिया है 5 जनवरी ऑफ 2023 को। तो जब उन्होंने कंपनी को रजिस्टर करवाया जो कि अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा लिमिटेड कंपनी के नाम से उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया। अब उसके बाद जब उन्होंने इस कंपनी को रजिस्टर करवाया तो उस टाइम उनके पास यहाँ पे देखें ये एक अमाउंट लिखो है जो कि 5,000, 50,000, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए एक कैपिटल था। ठीक है, जिसको डिवाइड किया गया था 25,000 पे। ठीक है, तो टोटल 25 जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उन पे उन्होंने इसको डिवाइड किया, शेयर्स ऑफ RS20 ईच। ठीक है, उसके बाद ऑन 20th ऑफ जनवरी द न्यू कंपनी ऑफर्ड 15,000 शेयर्स एट पर टू द जनरल पब्लिक। उसके बाद जी उन्होंने जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए 15,000 के जो शेयर्स हैं वो। उसके बाद 23 जनवरी को द कंपनी इज़ बैक इन्फॉर्म डैट एप्लीकेशन मनी ऑन 14,500 शेयर्स हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक इन द कंपनीज बैंक अकाउंट। उसके बाद उनको मतलब कि अब यहाँ डेट लिखी हुई, ठीक है, 23 जनवरी को, मतलब कि 3 दिन बाद उनको एक बैंक वालों ने बताया कि हमारे पास
जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे 14,500 के जो शेयर्स हैं वो रिसीव हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अल्फाज मैनेजमेंट अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन 31 ऑफ जनवरी 2023। उसके बाद अल्फ़ा जो ये कंपनी है, इन्होंने जो मतलब कि तमाम शेयर थे वो अलाट कर दिए हैं तमाम जो एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 31 जनवरी 2023 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को ये है कि आपने बताना है यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल प्रेजेंटेड इन दिस केस डिस्क्राइबिंग ब्रीफली द ईच काइंड्स। अब यहाँ पे आपने बताना ये है कि जो यहाँ पे काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल की जो काइंड्स हैं, जहाँ पे कौन सी काइंड्स को जो ये आपको एक केस दिया गया, सिनेरियो दिया गया, तो इसके अंदर कौन सी जो काइंड्स हैं शेयर कैपिटल की उनको प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और तमाम जो यहाँ पे लाजमी बात है कि यहाँ पे नीचे मार्किंग स्कीम देखेंगे 5 × 2, तो टोटल 10 नंबर की असाइनमेंट है जिसमें 2 नंबर की आपकी एक काइंड है। ठीक है, तो 5 आपने काइंड यहाँ पे बतानी है, तो 5 आपने आइडेंटिफाई करनी है, ये तो कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो 5 आप आइडेंटिफाई करेंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अब आपने कोई सी 5 यहाँ पे काइंड्स ऑफ जो शेयर कैपिटल की काइंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद 1 बाय 1 आपने उनको थोड़ा बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है, थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, क्योंकि टोटल 2 नंबर की आपकी एक काइंड, आपको 2 नंबर के एक काइंड का आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब फर्स्ट वाला उम्मीद करूँगा आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं हैंड आउट्स पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पेज नंबर 69 पे। ठीक है, जो कि लेसन नंबर आपका यहाँ पे बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जी आप लोगों का लेसन नंबर मेंशन यहाँ पे नहीं है, चलें ठीक है, पेज नंबर आपका 65 है। ठीक है, 65 पेज नंबर पे 65 नहीं, सॉरी 69 है। ठीक है, 69 पेज पे यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ ये काइंड्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की कुछ काइंड्स हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसमें पहली है ऑथोराइज कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल, ठीक है, अन इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और उसके बाद रिवर्स कैपिटल, और लास्ट में रिडीमेबल कैपिटल। तो यहाँ पे 9 काइंड्स ऑफ जो शेयर कैपिटल्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप इनको 1 बाय 1 भी समझ सकते हैं, मैं इनको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप इनको भी समझ सकते हैं। उसके बाद आपको असाइनमेंट की मज़ीद अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगी। सिनेरियो जो है और केस है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। फर्दर आप बाकी इनको समझ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने एक्चुअली इसमें करना क्या है। ठीक है, मैंने आपके सामने भी एक जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो अभी मैं आपके सामने शेयर करूँगा, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने इसमें किस तरह की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों ने करनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो ये हमारी सोल्यूशन फाइल है, और इसके अंदर देखें केस तो मैंने ऑलरेडी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब डायरेक्ट हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो ये सोल्यूशन है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आंसर, ठीक है, आंसर की आप लोगों ने एक हेडिंग देनी है, और डायरेक्ट आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या आप इस टाइप की जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि बेस्ड ऑन प्रीमिस के जो आपको केस दी हुआ है, इस केस की बेस पे जो 5 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल्स हैं वो हमें जो यहाँ पे लगता है वो हम यहाँ पे नीचे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमें जो यहाँ पे लग रहा है कि जो हमारा केस था, सिनेरियो था, उसके अंदर जो डिस्कस किया गया था वो था ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का भी वहाँ पे जिक्र है। कैसे है? दिस इज़ द टोटल कैपिटल। ये एक टोटल कैपिटल होता है जो कि मतलब कि कोई भी कंपनी होती है उसको इशू किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अल्फा लिमिटेड इज परमिटेड टू इशू। उसके बाद इट्स स्पेसिफाइड दैट द कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ RS 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए डिवाइडेड इनटू 25 ईयर्स ऑफ 20 ईच। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है? ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, मैंने इसलिए आपको पहले बताया कि आप इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये एक मैक्सिमम अमाउंट होता है कैपिटल का कि जिसमें मतलब कि जिस पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है या उनको जो ऑथराइजेशन होती है वो उनको इशू की जाती है। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। इसको डिवाइड किया जाता है शेयर्स ऑफ स्मॉल वैल्यू पे। स्मॉल वैल्यू के जो शेयर्स होते हैं उनके ऊपर इसको डिवाइड किया जाता है, तो ये होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो हमारे केस में यही चीज़ थी कि टोटल 5 लाख रुपए एक मैक्सिमम अमाउंट था जिसके थ्रू जो कंपनी थी अल्फ़ा लिमिटेड उनको जो मतलब कि ऑथराइजेशन है वो इशू की गई है। उसके बाद उन्होंने देखें डिवाइडेड इनटू 25 ईयर, तो इसी तरह स्मॉल वैल्यू पे जो शेयर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे हमारी जो पहली है वो है ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद ये सेकंड वन मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई की है एज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है मैं आपको पहले यहाँ पे दिखाता हूँ। इशूड कैपिटल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक फॉर सेल। ठीक है, ये वो कैपिटल होता है कि जो कि ऑथराइज कैपिटल का एक हिस्सा होता है और ये जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि वो इसमें मतलब कि वो सेल कर सके। अब यहाँ पे देखें हमारे केस में क्या था कि ये वही मतलब कि एक केस था जो कि मतलब कि वही अमाउंट है
ये उसका हिस्सा है ऑथराइज कैपिटल का, और ये अल्फ़ा लिमिटेड कंपनी ने जनरल पब्लिक के लिए सेल किया। हमने ऊपर डिस्कस किया कि उन्होंने 15,000 रुपये शेयर्स की जो वैल्यू है वो पब्लिक के लिए उन्होंने अलॉट की है, ठीक है। और पहले दिन उनको 2-3 दिन बाद उनको 14,500 रुपये रिसीव भी हुए हैं, ठीक है। तो वो तमाम क्या था, इशूड कैपिटल के जो कि उन्होंने पब्लिक को उन्होंने इशू किए हैं, ठीक है। वो कैपिटल उनका यहाँ पे इशूड कैपिटल है। उसके बाद ये थर्ड वन है अन इशूड कैपिटल। अब अन इशूड कैपिटल क्या है, इसको भी हम पहले यहाँ पे हैंडआउट्स पे देखते हैं। मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको मजीद डिटेल में समझ सकते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज़ नॉट ऑफर टू द जनरल पब्लिक फॉर सेल। तो ये वो अमाउंट होता है, वो कैपिटल होता है जो जनरल पब्लिक को, ऑथराइजेशन कैपिटल का एक हिस्सा होता है, और ये जनरल पब्लिक को ऑफ़र नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ पे देखें, अल्फ़ा लिमिटेड हैज़ 10,000 शेयर्स डेट हैव नॉट बीन इशूड, ठीक है। तो उनके पास मतलब कि उन्होंने तकरीबन 10,000 जो शेयर्स थे वो उन्होंने इशू नहीं किए, ठीक है। टोटल देखें ना कितने थे, 5 लाख रुपए, ठीक है। 5 लाख में से उन्होंने तकरीबन, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि 15,000 के जो शेयर्स हैं वो उन्होंने 20 शेयर तकरीबन शेयर किए हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें 15,000 के 20 शेयर्स उन्होंने शेयर किए हैं। 15,000 का एक शेयर 20 टोटल किए हैं, तो 15 2 30, ठीक है, 30,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें नेक्स्ट आपको मैं 30,000 नहीं, 3 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। 15,000 रुपये का एक शेयर था, 20 शेयर उन्होंने आम जो जनरल पब्लिक है उनको उन्होंने अलॉट किए हैं। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये 3 लाख रुपए अमाउंट बनता है, ठीक है। 3 लाख रुपए उन्होंने अलॉट कर दिए हैं। पहले ऑथराइज कैपिटल कितना था, वो था 5 लाख रुपए। स्टिल उनके पास 2 लाख रुपए बचते हैं, जो कि 10,000 रुपीज़ के शेयर्स हैं, जो कि 20 बनते हैं, ठीक है। 20 शेयर्स 10,000 को उन्होंने शेयर नहीं किए, तो ये अनइशूड कैपिटल है। उसके बाद जी नेक्स्ट कैपिटल है सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ हैंडआउट्स में। देखें, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशन आर सेट बाय द पब्लिक एंड विच आर एक्सेप्टेड इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे देखें विच एप्लीकेंट्स आर सेंट बाय द पब्लिक, कि जो एप्लीकेशन पब्लिक सेंड करती है और उसके बाद उन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उनको शेयर मिल जाते हैं, वो क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज कि आउट ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी, कि एक कंपनी ने लेट्स सपोज कि 20,000 के जो शेयर्स हैं वो ऑफ़र किए हैं जनरल पब्लिक को, और जनरल पब्लिक उनमें से जो 10,000 शेयर्स वो लेती है। तो इस तरह जो यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल है वो क्या है, यहाँ पे 1 लाख रुपए है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे हमारा जो केस है इसके अंदर देखें, दिस इज़ पोर्शन ऑफ, मैं आपको बता चुका हूँ सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, कि जो कैपिटल जो पब्लिक आम लोग अप्लाई करते हैं और उसके बाद वो उनको अलॉट कर दिया जाता है। तो 14,500 का केस था जो कि एक बैंक ने रिसीव की थी, ऊपर हमारे केस में उन्होंने जिक्र इस बात का किया है, ठीक है, कि 14,500 रुपीज़ बैंक ने रिसीव किए और उसके बाद उन्होंने इसके बारे में इन्फॉर्म किया है। तो मतलब कि ये एक्सेप्ट हो गए। 14,500 का एक शेयर था, 20 शेयर्स उन्होंने दिए हैं, तो यहाँ पे कितना 2 लाख तकरीबन 90,000 रुपये बनते हैं। तो ये हमारा क्या था, सब्सक्राइब कैपिटल यहाँ पे इस केस में होगा। उसके बाद ये लास्ट कैपिटल है जो कि यहाँ पे पेड अप कैपिटल है। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है, मैं आपको हैंडआउट्स में दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखें, पेड अप कैपिटल इट इज़ डेट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। ये कॉल्ड अप कैपिटल का एक पार्ट होता है विच इज़ एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी, ठीक है। इफ़ सम शेयर होल्डर कुड नॉट पे ऑल द मनी ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, सच मनी इज़ कॉल्ड एज कॉल्स एरियाज आर कॉल्ड अनपेड, ठीक है। तो ये वो कंपनी, ये कैपिटल पार्ट का कॉल्ड कैपिटल का एक्चुअली एक हिस्सा होता है, और उसके बाद एक्चुअली ये वो अमाउंट होता है या जो भी कंपनी रिसीव करती है, ठीक है। अब हमारे केस में क्या है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ, ये तो हमने लिखा है अज्यूमिंग ऑल दोज हु सब्सक्राइब टू द शेयर्स हैव पेड इज़ फुल, द पेड अप कैपिटल इज़ आल्सो 2,90,000 रुपये। तो इसका क्या मतलब है कि ये भी आप अज्यूम करें कि जो मतलब कि जो आम पब्लिक ने शेयर बाय किए हैं, ठीक है, उन्होंने जो अलॉट किए हैं कंपनी ने उनको, तो वो भी तकरीबन आप ये कह लें कि उन्होंने सारी पेमेंट कर दी है, ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ पे कर दी है। तो यहाँ पे क्या है 2,90,000 रुपये, ये भी हमारा पेड अप कैपिटल हो गया इक्वली, जो कि हमारा ऊपर वाला सब्सक्राइब कैपिटल था। तो ये 5 यहाँ पे हो गए। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो केस था उसके अंदर ना तो जिक्र है जी कॉल्ड अप कैपिटल का, ना अनकॉल्ड कैपिटल का, ना रिवर्स कैपिटल का, और ना ही रिडीमेबल कैपिटल का है। तो ये 5 कैपिटल का जिक्र जो कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। स्टिल आपको मसला होता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बात करें, इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।